बात करेंगे धारचूला के, जहां पर कमलेश हत्याकांड का मामला 4 दिन बाद भी नहीं चला दोषियों का पता। धारचूला की सड़कों पर उतरा जनसैलाब, दोषियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। 7 जून को की गई थी कमलेश की हत्या, चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, 4 दिन बाद भी दोषियों का पता नहीं चला है। 4 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी भी दोषियों का पता नहीं चल पाया। धारचूला के सड़कों पर जनसैलाब उतरा। तस्वीरें आपके सामने, धारचूला के सड़कों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों का हुजूम यहां पर सड़कों पर उतरा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। 7 जून को कमलेश की हत्या की गई थी। जो 3 दिन पूर्व कमलेश दानू की जो हत्या हुई थी सरेआम बीच बाजार में, निंदनीय और दंडनीय है। उसके खिलाफ में आज समस्त क्षेत्रवासियों ने और सर्वदलीय एक शांतिपूर्ण एक हमारा प्रदर्शन था, जिसमें हमने पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है और पुलिस क्षेत्र अधिकारी और एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि अति शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। अगर ये गिरफ्तारी अति शीघ्र नहीं होती है, इसको और समय बढ़ाने की कोशिश की जाए तो फिर ये उग्र आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि आने वाले समय के लिए नज़ीर बनेगी। और हमारा ये की मांग है कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा हो कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले कोई भी अपराधी धारचूला में दोबारा इस तरह की जो कृत्य है उसको करने के लिए 10 बार सोचे और समझे। सर, अभी तो प्रशासन हम लोगों ने यहाँ पे जो धरने प्रदर्शन में ज्ञापन दिया, हमने 3 दिन का और समय दिया है। पुलिस प्रशासन ने 3 दिन का समय दे रखा है। हम बोल रहे हैं कि 3 दिन के अंदर अगर ये हत्या नहीं आए तो हम तो अभी 3 दिन के एक इंसान के साथ हमने 2 दिन और दिया, 3 दिन और दिया, हम साथ दे रहे। पुलिस भी कोऑपरेट कर दिया, सब कुछ ड्यूटी कर रही है, सही कर रही है। हमें पुलिस भी भरोसा है कि ये पक्का पकड़ के लाएंगे। अब इसमें ये कह रहे हैं लगातार नेपाल, ऐसे तो हर आदमी उसके किसी को मार के नेपाल, दूसरे दिन नेपाल, तीसरे दिन नेपाल, ऐसे चलेगा कि यहाँ कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई वो तो होगा ही ना। नेपाल लगातार ऐसे नेपाली गएंगे तो वो तो नेपाल में खुल के रह रहे थे। हम लोग खाली यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या फायदा? ये फिर दोबारा आएंगे, फिर कहोगे नेपाली है, क्या होगा उसके बाद? अगली खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। गुलदार के हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मयाली तिलवाड़ा मोटरमार्ग जाम कर दिया है। डीएफओ समेत वन विभाग के कर्मचारियों का घेराव भी किया गया। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर गुलदार के आतंक ने लोगों को परेशान कर दिया है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां पर जाम लगा दिया। तस्वीरें आपके सामने, गुलदार के हमलों से ग्रामीणों में दहशत है और गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। मयाली तिलवाड़ा मोटरमार्ग ग्रामीणों की ओर से जाम कर दिया गया। महिलाओं का गुस्सा भी आप देख सकते हैं। 7वें आसमान पर डीएफओ समेत वन विभाग के कर्मचारियों का घेराव किया गया। अगली खबर है अल्मोड़ा से, जहां पर तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। ट्रक से 160 टीन अवैध लीसा बरामद किया गया। ट्रक को सीज कर दिया गया है। ड्राइवर को जेल और साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। तस्करी में जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो तस्करों पर पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। ट्रक से 160 टीन अवैध लीसा बरामद किया गया। तो 160 टीन अवैध लीसा बरामद किया गया है। ट्रक को सीज कर लिया गया और ड्राइवर फिलहाल जेल में है। आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। और नैनीताल में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने एक पत्र जारी कर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पत्र में ये कहा गया कि सर्वमान्य निर्णय और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी फोरम में अपनी बात रखें और सोशल मीडिया से बचें। सोशल मीडिया पर लिखने से पार्टी कमजोर हो रही है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी गुटों में बंट गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक कार्य है वो लगातार चलता है। उसी का एक रूटीन पत्र है कि जो कार्यकर्ता अगर कोई विषय पर उनको कोई बातचीत करनी है तो पार्टी के निर्धारित जो हमारे क्रम हैं वहाँ पर बातचीत करें, उन निर्णयों को अवगत हों, उनसे बातचीत से अवगत हों और उसके बाद उसका सोशल मीडिया का उपयोग करें। सोशल मीडिया पर उपयोग की कई बार कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने कहा कि उचित फोरम पर ही बातचीत रखें जिसका कि निराकरण भी हो। कई बार वो सोशल मीडिया में करते हैं, उसका कोई निराकरण नहीं होता, लेकिन उचित फोरम में उनकी बात रखी जाएगी और उन कार्यकर्ताओं को सम्मान भी मिलेगा।
धर्मनगरी हरिद्वार में किसान अपनी समस्याओं के मंथन के लिए जुट गए हैं। देश के कई प्रदेश से किसान हरिद्वार में एमएसपी, किसान आयोग सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले होने वाले इस चिंतन शिविर में किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर न केवल चर्चा होगी बल्कि अगले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावत ने कहा कि अलग अलग राज्यों से किसान गंगा किनारे इस अधिवेशन में चिंतन करेंगे और 12 जून को आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। एमएसपी का भी मुद्दा है, किसान आयोग का भी मुद्दा है गठन, और ये है बुढ़ापा पेंशन का भी मुद्दा है। कहीं 500 है, कहीं 1000 है, और दिल्ली में 5000 है, 4000 है हरियाणा में। एक तरफ कानून बनाते हो कि एक समान पूरे देश में एक कानून होगा, एक चुनाव होगा, और एक तरफ बुढ़ापा पेंशन कहीं 5000 है, कहीं 2000 है, कहीं 1000 है। इसका भी कानून हो, पूरे देश में एक हो। पर 5000 है तो 5 ही दो सबको। धामी सरकार ने एक बार फिर से पंचायत में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि धामी सरकार पंचायत चुनाव से भाग रही है। कांग्रेस के इस बार से बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास जनता के बीच जाने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा। काशीपुर में कांग्रेस के प्रदेश पीसीसी मेंबर अलका पाल का ये कहना है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है, इसलिए धामी सरकार चुनाव को टाल रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व काशीपुर मेयर प्रत्याशी मुक्ता सिंह ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। कांग्रेस ने हमेशा इस बात को कहा है कि भाजपा का कभी भी लोकतंत्र में और संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम हमेशा भाजपा के शासनकाल में किया गया है। उत्तराखंड में भी जिस तरीके से पंचायत चुनावों को लगातार पीछे करने का काम किया जा रहा है, उसके पीछे तो एक ही बात साफ होती है कि सरकार अपने प्रशासकों को बैठा करके कहीं ना कहीं उत्तराखंड के संसाधनों पर और उत्तराखंड की संपत्तियों पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है, और संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करके मैं समझती हूँ कि मेरे विचार से सरकार चाहती है कि जनप्रतिनिधियों के हाथ में राजनीतिक सत्ता न आकर के सत्ता केवल चंद अपने चहेतों के हाथ में आए। भी ऐसा होता है कि इलेक्शन की तैयारी नहीं हो पाती है और प्रशासकों का समय बढ़ा दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के समय में भी ऐसा होता रहा है, और जो चीज़ अच्छा करने के लिए किया जाए उसमें कमियां निकालनी अच्छी बात नहीं होती हैं। और प्रशासक भी जो हैं एक तरह से काम नहीं कर रहे हैं वहाँ बैठकर। पंचायत चुनावों का समय अभी नहीं आया, गर्मी भी बहुत है। अगर थोड़ा सा समय बढ़ाकर प्रशासकों को फिर से बना दिया गया है तो मैं सोचती हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा तो बहुत बार कांग्रेस के समय में भी हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार के 11 साल के शासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख देंगे तो कहां है काला धन। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 11 सालों में देश को नीचे देखने पर मजबूर कर दिया। नोटबंदी कर दी, बेटियों की शादियां रुक गई, बीमारों के पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, पहली बार एटीएम की लाइनों में लोगों की मौत हुई। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।